हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें कि हम लोगों ने HTML के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, साथ ही आपके जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो आज की क्लास इसी वजह से इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें कि पूछा गया था कि HTML में पैराग्राफ टैग क्या होता है, मतलब इन ऑप्शंस में से पैराग्राफ टैग क्या यूज किया जाता है। पैराग्राफ टैग के लिए p टैग का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है और यहाँ हम 100 क्वेश्चन से एवं फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, इन HTML which attribute is used to create a link that opens in a new window tab। तो HTML में न्यू विंडो टैब को ओपन करने के लिए हम लोग किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, यानी HTML में हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं न्यू विंडो टैब को ओपन करने के लिए। मतलब हमें अपनी नई विंडो को ओपन करना है तो हम किस एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग यूज करते हैं टारगेट। किसका यूज करते हैं? टारगेट टैग का। टारगेट टैग में हम लोग क्या लिख देते हैं, इस तरीके से हम ब्लैंक लिख देते हैं तो हमारी जो न्यू विंडो है, इस तरीके से ये जो न्यू विंडो है ये ओपन हो जाती है। ठीक है, तो HTML में हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर देते हैं, जिससे कि टारगेट एट्रीब्यूट में हम यूज करके हमारी जो न्यू विंडो है वो हम ओपन कर लेते हैं, यानी न्यू विंडो को हम ओपन कर देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। देखो, जिन लोगों को भी HTML नहीं आती है बिल्कुल बेसिक से, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट की हुई हैं, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। HTML बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, तो एक बार वो वीडियोस भी आप जरूर देख लीजिएगा। Which HTML element is used for short queue? जो शॉर्ट क्वार्ट है, शॉर्ट क्वार्ट मतलब हमें कोई भी शॉर्ट कोटेशन लिखनी है एक तरह से, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? देखो, अगर पूरा पैराग्राफ लिखना है तो p टैग का यूज करते हैं। हेडिंग लिखनी है तो हम H1, H2, H3 इस तरीके के टैग का यूज करते हैं। अगर हमें शॉर्ट क्वार्ट यानी शॉर्ट कोटेशन कोई लिखनी है तो उसके लिए हम लोग किस टैग का यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग क्यू टैग का यूज करते हैं। आप याद रखना कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो p टैग, हेडिंग लिखनी है तो H1, H2, H3, यानी हेडिंग का मतलब है अगर हमें पहली हेडिंग लिखनी है तो हम H1, दूसरी लिखनी है तो H2, तीसरी लिखनी है तो H3, इस तरीके से। अगर हमें कोई क्वार्ट लिखना है यानी कोई कोटेशन लिखनी है तो हम क्यू टैग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ अनऑर्डर लिस्ट। देखो, HTML में हम दो तरीके की लिस्ट का यूज करते हैं, यानी हम लिस्ट बनाते हैं तो दो तरीके की लिस्ट होती है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, जिनको HTML बिल्कुल भी नहीं आती है और जो प्रीवियस वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, और वो लोग ये चाहते हैं कि HTML का मैं एक बार रिवीजन करा दूं या एक या दो वीडियोस के अंदर पूरी HTML बिल्कुल बेसिक से दोबारा से करा दूं? ऐसे जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। जितने कमेंट्स आएंगे उस अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे HTML दोबारा से पढ़ाने की जरूरत है। आप लोगों को HTML, क्योंकि देखो HTML के क्वेश्चंस मैं आपको अभी लिख के दे रही हूँ, 8 से 12 क्वेश्चन HTML के आने ही आने हैं, निश्चित है, ये बात 101% श्योर है। तो HTML तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी। आप बाकी कोई टॉपिक स्किप कर सकते हो, बट HTML को स्किप करने का मतलब है सीधे सीधे 8 से 12, 15 नंबर तक आप अपने स्किप कर दोगे। तो अगर HTML आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है
और आपको नहीं मिल रही है, या आप चाहते हो कि ठीक है हमें दोबारा से एक बार मैम रिवीजन करा दो, शॉर्ट में पूरा चैप्टर पढ़ा दो, तो ऐसे लोग कमेंट सेशन में बता देना। जितने ज्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे और जितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उस अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो या 2 वीडियो के अंदर वापस से पूरी HTML बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, मतलब एडवांस का मतलब है देखो किसी भी चीज की कोई एंडिंग नहीं होती, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां तक करा दूंगी कि एग्जाम में उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन और अगर जिन लोगों को आती है तो एक बार भाई देखो, अगर आपने वो पुरानी वीडियोस देखी हैं और अगर आप ये क्वेश्चंस की वीडियो देख रहे हैं तो इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। अगर वो क्वेश्चंस पुरानी वीडियोस देखी हैं और ये क्वेश्चंस की वीडियो देखी तो ये ही इतना ही एवव है, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए। अब ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है कोई भी चीज जैसे 1 2 3 इस तरीके से, जैसे आप अपने कोई भी पेज में क्या लिखते हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCD, कैपिटल में ABCD, स्मॉल में ABCD, ये सब हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जैसे कि देखो ये क्या है, ये मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया ABCD, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे 58 59 के क्वेश्चन नंबर क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर मैं ये ABCD की जगह इस तरीके के डॉट या इस तरीके की डिस्क, इस तरीके की देखो डिस्क, ये आपको दिखता है इस तरीके से हम डालते हैं ना ऐसे, या इस तरीके के पॉइंट्स, या इस तरीके के गोले इसके अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारी क्या है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट यानी 1 2 3 4 ABCD XYZ PQR ये सब ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ रहा है। बाकी अनऑर्डर लिस्ट जैसे हमें कुछ भी लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखते पॉइंट लगा के कि अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे अपनी क्लास लिख दी, इस तरीके से, तो ऐसे पॉइंट लगा के लिखना, डिस लगा के, इस तरीके से ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, अगर हमें ऑर्डर लिस्ट के लिए HTML टैग यूज करना है तो हम OL यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यूज करते हैं। इज इट ओके? तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट यानी UL, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू एब्रीवेशन और बोल रहा है एक्रोनम। एक्रोनम या एब्रीवेशन हम HTML में किस एलिमेंट में यूज करते हैं, यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है। तो एब्रीवेशन यानी ABBR, ये हम एक्रोनम या HTML के एक्रोनम या एब्रीवेशन के लिए हम HTML एलिमेंट यूज करते हैं ABBR, नाम से क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड अ रो इन अ टेबल। तो देखो अगर हमें टेबल में HTML की टेबल में हमको क्या करना है, रो को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? रो को। तो हम किसका यूज करते हैं? हम TR एलिमेंट का यूज करते हैं। देखो जब हम टेबल बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? टेबल टैग। अब टेबल टैग के अंदर हम TR टैग का यूज करते हैं रो के लिए और TD टैग का यूज करते हैं हम कॉलम के लिए। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? रो। तो रो के लिए जैसे मैंने एक टेबल बनाई HTML में, ठीक है, और मुझे यहाँ रो ऐड करनी है तो मैं यूज करूंगी TR का। अगर मेरे को कॉलम ऐड करना है तो मैं यूज करूंगी TD का, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? TR। क्या पूछ रहा है? रो को ऐड करना है, तो ऑप्शन नंबर C क्लियर। अगला ये बोल रहा है What is the work of address element in HTML5? 5 अगेन क्या है? वर्जन है HTML का, जैसे आपकी WhatsApp के वर्जन है, Facebook के वर्जन है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि What is the work of address element in HTML? एड्रेस एलिमेंट का जो वर्क है वो क्या है? एड्रेस क्या है? बेसिकली एड्रेस किसी भी चीज का URL है। तो एड्रेस के अंदर, एड्रेस एलिमेंट के अंदर HTML का क्या कंटेन रहता है? URL, ठीक है। HTML का क्या कंटेन रहता है? URL। ऑप्शन नंबर C कंटेन URL। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया इन अ HTML फॉर्म। यानी हमें टैग बताना है जिससे हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं, यानी हम कोई भी टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम किस एलिमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं।
तो हम टेक्स्ट एरिया के लिए क्या करते हैं, हमने टेक्स्ट एरिया ऐसे लिखा और उसके अंदर हम कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे हेलो दिस इज निताशा चतुर्वेदी वेलकम टू, या फिर आप अपना कोई भी टेक्स्ट ले लिया कि हेलो यू आर वॉचिंग दिस चैनल या दिस चैनल, या आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ भी लिखना है आप इसके अंदर लिखेंगे, सिंपल टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करेंगे और टेक्स्ट एरिया को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, टेक्स्ट एरिया को ओपन करा, ये देखो कोई भी टैग है वो इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट से ओपन होता है और इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज होता है। ये किसी भी कोई भी टैग है HTML, ये एंगुलर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हेड टैग हो गया या बॉडी टैग हो गया या इमेज टैग हो गया, कोई भी टैग है हम इस तरीके से ओपन करते हैं, इस तरीके से क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम अपनी कोई भी जो बात है वो लिखते हैं। जो जैसे टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट को लिखना, तो टेक्स्ट एरिया ये ओपन है, ये क्लोज है और इसके बीच में हम अपनी बात लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है कि टू शो डिलीटेड टेक्स्ट विच एलिमेंट इज यूज। तो डिलीटेड के लिए हम डिलीटेड टेक्स्ट के लिए किस एलिमेंट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो डिलीट कोई भी हमें टेक्स्ट है, जैसे हमने कुछ भी लिखा है, अब हमें उसे डिलीट करना है तो हम क्या कर देंगे, नॉर्मल DEL टैग का यूज कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर दिया तो DEL। अगला क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है करेक्ट सिंटेक्स बनाना है वेब एड्रेस का। तो वेब एड्रेस के लिए हम लोग कौन सा करेक्ट सिंटेक्स यूज करते हैं। तो वेब एड्रेस के लिए हम यूज करते हैं, देखो भाई, स्कीम और यहाँ पे देखो स्कीम दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे स्कीम, फिर प्रीफिक्स, डोमेन, पोर्ट नंबर, पाथ, फाइल नेम। देखो हमारा कोई भी एरिया होगा, मतलब हमारी कोई भी वेब एड्रेस है वो कहीं ना कहीं सेव है, तो उसका डोमेन, फिर पोर्ट और पाथ और जो भी फाइल है वो, तो ये उसका करेक्ट सिंटेक्स हो गया। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ चीजें इन डिटेल याद करने से बेटर है कि उसको आप ऐसे ही समझ लो, क्योंकि उसका एक आध क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो पूछा जाता है, अदरवाइज जो इन डिटेल में चीजें समझाने की है वो मैं साथ की साथ समझाती रहती हूँ, जिसका मुझे लगता है क्वेश्चन कोई और भी पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड। ठीक है, अगला विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन इन HTML फॉर्म। HTML के लिए ड्रॉप डाउन, HTML का कोई भी फॉर्म, हमने कोई भी फॉर्म क्रिएट किया, अब उसको ड्रॉप डाउन करने के लिए, यानी उस फॉर्म में ड्रॉप डाउन का मतलब मैंने उसको स्क्रॉल करने के लिए मेरे को ड्रॉप डाउन करना है, डाउन के लिए मतलब मैं किस टैग का यहाँ पे यूज करती हूँ। ठीक है, किस टैग का यूज करती हूँ, तो मैं यूज करती हूँ सेलेक्ट टैग का। किसका यूज करती हूँ, सेलेक्ट का, ऑप्शन नंबर ए। तो सेलेक्ट के बाद मुझे ड्रॉप डाउन या ड्रॉप अप या ड्रॉप बॉटम इस तरीके से कोई भी, तो मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। अभी देखो मैंने आपको एक बात बताया था, लिस्ट दो प्रकार की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 इस तरीके से ये ऑर्डर लिस्ट है, या फिर ABCD या कैपिटल में ABCD इस तरीके से, ये हमारी क्या ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जैसे ये डिस्क है या फिर पॉइंट है ऐसे, या फिर इस तरीके से, ये सब मेरी अनऑर्डर लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट मतलब वो नंबरिंग है, वो नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 4 ABCD इस तरीके से नंबरिंग है कोई, तो वो ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर्ड लिस्ट। तो नंबर्ड, अभी मैंने बताया ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, OL टैग का। अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, UL टैग का। तो नंबर्ड लिस्ट भी तो ऑर्डर लिस्ट ही है, तो हम किस टैग का यूज करेंगे, OL टैग का। तो देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं, बस ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब आप नंबर लिस्ट देखकर क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबर लिस्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऑर्डर लिस्ट नंबर लिस्ट एक ही बात है। 1 2 3 4 इज ऑर्डर लिस्ट, सो नंबर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो हम OL टैग का यूज करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट है उसके लिए हम बोला जाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का यूज करते हैं। तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज होता है एग्जाम में, आपको चीजें आती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के और आंखें खोल के क्वेश्चंस देखोगे तो चीजें वही है, घुमा फिरा के पूछी जाएंगी। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस होके और फोकस करके दिमाग खोल के बैठोगे एग्जाम में, तो आप एग्जाम निकाल लोगे अच्छे से, क्वेश्चंस को पूरा 100% कर लोगे। ठीक है,
तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी इसीलिए जरूरी होता है कि आपको ये चीजें दिखें, ये चीजें जान पाओ आपकी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से लेवल आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस घुमा सकते हैं मैक्सिमम तरीके से, तो आप उन चीजों पर अपनी कमांड पहले से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML फॉर्म। HTML का कोई भी फॉर्म है उसमें हम लोग जो चेक बॉक्स होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो HTML के फॉर्म में हम चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। देखो चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है, अच्छा आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं वहां पे चेक बॉक्स क्या होता है, तो चेक बॉक्स क्या होता है, जैसे बहुत सारी लिस्ट दी होती है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग टिक करते हैं, जैसे यस या नो या मेल या फीमेल, ये चेक बॉक्स ही तो आते हैं। तो ये चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी फॉर्म में, इस तरीके से, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ऐसे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू सेव HTML फाइल। HTML फाइल सिंपल, अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के फुरा के पूछ रहा है, HTML की फाइल का सेव का एक्सटेंशन क्या होता है, या आउटपुट HTML का क्या होता है, किस फाइल में सेव होता है, एक्सटेंशन क्या होता है HTML की फाइल का, तो .html। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। अगर ब्लैंक लाइन को क्रिएट करना है तो ब्लैंक लाइन को क्रिएट करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। BR टैग का यूज हम अपनी लाइन को, ब्लैंक लाइन को, कोई भी हमें लाइन क्रिएट करनी है ब्लैंक लाइन, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। ठीक है, यानी हम अभी लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ और मुझे वो नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो मैं BR टैग का यूज करती हूँ। ठीक है, तो ब्लैंक लाइन या फिर हम कह सकते हैं ब्रेक द लाइन के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, विच HTML टैग इज यूज टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इन इटैलिक। भाई कोई भी टैग, जो भी टेक्स्ट लिखा है वो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है, मतलब हम किसी भी जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो उसमें लिखा हुआ है। अब हमें उसे इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, आई टैग। सिंपल, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बोला, प्लेन टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि इटैलिक टैग के लिए, इटैलिक फॉर्मेट के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं, आई टैग का। अगर बोला जाए बोल्ड के लिए तो बी टैग का। ठीक है, तो इटैलिक के लिए आई टैग का यूज करते हैं। अब पी किसके लिए करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अभी बताया था, ए और पी का आप बता देना किस टैग किसके लिए यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द यूज फॉर HR टैग इन HTML। HR टैग का यूज क्यों करते हैं, HR टैग हॉरिजेंटल रूल के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, HR। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना कि कंटेनर टैग, ठीक है, कंटेनर टैग क्या होते हैं और टैग कितने प्रकार के होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, दो तरीके के टैग होते हैं, इतना चलो मैं बता दे रही हूँ, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। अब ये कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग कौन से होते हैं और एम्प्टी टैग के एग्जांपल बता देना। ठीक है, आप कुछ मत बताना, आप बताना कि कंटेनर टैग क्या होते हैं, एम्प्टी टैग क्या होते हैं, और एम्प्टी टैग, दो एम्प्टी टैग के एग्जांपल बताना। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग इस बात का सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 डाल के आपको आंसर अपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मैं मानूंगी आप लोगों को कितनी HTML आती है और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, गूगल नहीं करेगा। ठीक है, अपने दिमाग से आपको ये एग्जांपल देने हैं, जिसको नहीं आता है तो अब मैं उस बात से समझूंगी कि आपको ये बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं आते, और फिर मैं एक वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊंगी पूरी, जिसमें आपको इन डिटेल आपको ये चीजें समझाऊंगी। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, स्टिल नहीं आता है तो ये आपके लिए गलत बात है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ाऊं। तो एक बार इसका आप इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, बट आपको क्वेश्चन क्या देना है कि कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग क्या होता है और एम्प्टी टैग के एग्जाम्पल बता दो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, Which attribute is not essential under iframe? iframe के अंदर
कौन सा इसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इनका एग्जाम्पल यहां पे नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, देखो फ्रेम होता है, फ्रेम की विड्थ होती है, हाइट होती है, और फ्रेम हमें किस तरीके का लेना है वो हम उसका SRC मतलब उसका सोर्स भी ले सकते हैं। पर फ्रेम बॉर्डर आई फ्रेम का कोई इसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है। फ्रेम बॉर्डर तो ऑटोमेटिकली फ्रेम में क्रिएट हो जाएगा, जरूरी नहीं है फ्रेम बॉर्डर दे, नहीं है तो इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल क्या है? ब्रेथ देना, हाइट देना और SRC यानी उसका सोर्स देना। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? विच वर्क सिमिलर टू बी एलिमेंट। बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड, यानी हमने जो भी कुछ लिखा है उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर देना। तो बी की तरह बी की तरह किसका वर्क सिमिलर होता है? ठीक है, बी की तरह किसका वर्क सिमिलर होता है? देखो यहाँ पे ब्लॉक, क्वार्ट का, EM, आई का मतलब इटैलिक, तो ये सब तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग भी अगर हम किसी टैग के आगे लिख देते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखा है उसके आगे हमने स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया, तो वो भी हमें बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों का काम सेम ही होता है। ठीक है, जो भी कुछ हमारा एलिमेंट है, जो भी हमने काम लिखा करा है या जो भी कुछ टेक्स्ट है उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर देना। तो बी टैग का और स्ट्रॉन्ग टैग का काम सेम होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला, विच टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन HTML। हम अंडरलाइन के लिए किस टैग का यूज करते हैं? तो अंडरलाइन के लिए हम यहाँ पे किस टैग का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यू का। ठीक है, देखो यू टैग का यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए, पी का पैराग्राफ के लिए, आई का इटैलिक के लिए, यूएल का अनऑर्डर लिस्ट के लिए और OL का अनऑर्डर लिस्ट के लिए। यू और यूएल में फर्क है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट के लिए करते हैं और यू टैग का किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है उसके लिए हम यू टैग का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएट विद एन एलिमेंट। तो अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? आईडी का। किसका यूज करते हैं? आईडी का। हम आईडी एलिमेंट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिक, जो अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर के लिए हम आईडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग HTML स्पेसिफिकेशन यूज टू एड अ मोर इन्फॉर्मेशन HTML टैग। देखो HTML टैग में अगर हमें मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, तो किसी भी चीज में अगर हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन यानी उस टैग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें ऐड करनी हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा हो गया, अगर हमें किसी टैग में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है किसी भी HTML टैग में, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो डेटा। क्या बोलते हैं? माइक्रो डेटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है HTML एलिमेंट यूज टू यूट्यूब वीडियोस। तो देखो यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस के लिए किस HTML, अगर हमें एग्जाम्पल मुझे कोई एक वेब पेज क्रिएट करना है, उसमें मुझे यूट्यूब वीडियोस का भी लिंक देना है, ये यूट्यूब वीडियोस को साथ में ऐड करना है, तो उसके लिए मैं किसका यूज करती हूँ? उसके लिए मैं आई फ्रेम का यूज करती हूँ। किसका यूज करती हूँ? आई फ्रेम का। ठीक है, किसका यूज करती हूँ? आई फ्रेम टैग का। आई फ्रेम के अंदर मैं अपना जो भी सोर्स कोड होता है वीडियोस का, वो यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट यूज टू कैनवास ग्राफिक। कैनवास ग्राफिक HTML के लिए, कैनवास ग्राफिक्स के लिए, यानी मैं कैनवास ग्राफिक्स के लिए किस HTML टैग का यहाँ मैं यूज करती हूँ? तो कैनवास ग्राफिक्स के लिए मैं कैनवास का यूज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा जावा स्क्रिप्ट का। किसका मिलेगा? जावा स्क्रिप्ट का। तो देखो जावा स्क्रिप्ट, पहला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर। जावा स्क्रिप्ट किस
कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस लिए यूज होती है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट। जैसे HTML आपकी वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज होती है, सेम आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है वो वेबसाइट वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस, जावा स्क्रिप्ट किस तरीके की लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट, देखो जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, यानी उस पर बेस है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में आपको जावा और HTML दोनों के फीचर्स मिल जाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जावा स्क्रिप्ट। इसमें जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला क्या बोल रहा है, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सही बात है, जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट और वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज की जाती है। तो पहला क्या बोल रहा है, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक अ वेबसाइट इंटरेक्टिव। वेबसाइट को इंटरेक्टिव करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी क्या बोल रहा है, इट इज अ एडवांस वर्जन ऑफ जावा फॉर डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। भाई एडवांस वर्जन जावा का नहीं, ये जावा स्क्रिप्ट बनाई इसलिए गई थी कि हम वेबसाइट और वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सके, अट्रैक्टिव बना सके। वैसे जो काम HTML से हम नहीं कर पा रहे थे, एक सिंपल डिजाइनिंग कर पा रहे थे, वो जावा स्क्रिप्ट के आने से हो गया कि हम जो अपने वेब पेजेस हैं उन्हें अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव वे में प्रेजेंट कर पा रहे थे। तो ये कोई जावा की एडवांस वर्जन नहीं है, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज ऑफ जावा। ये जावा की मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि जिसको जावा नहीं आती, जिसको जावा नहीं आती वो जावा स्क्रिप्ट नहीं सीख सकता। ऐसा नहीं है, जिसको HTML आती है वो जावा स्क्रिप्ट सीख सकता है, लेकिन जिसको जावा आती है जरूरी नहीं है वो जावा स्क्रिप्ट सीख पाए। HTML सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट, JavaScript is similar to HTML but JavaScript is not a Java। मतलब कहने का मतलब है कि जावा और JavaScript दोनों अलग है। जिसको HTML आती है वो JavaScript जल्दी सीख सकता है, बजाय कि जिसको जावा आती है वो। समझ गए आप? तो जिसको HTML आती है वो JavaScript सीख सकता है, क्योंकि HTML JavaScript सिमिलर है। तो यहां पे बोल रहा है कि देखो, इन विच HTML एलिमेंट वी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड। हम HTML के एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करने के लिए कौन सा टैग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप अपने दिमाग से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो हम लोग किस तरीके का यूज करते हैं, देखो बहुत सारे लोग लगाएंगे जावास्क्रिप्ट, जैसे HTML को HTML ओपन और HTML क्लोज, HTML ओपन और HTML क्लोज इस तरीके से लिखते थे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को ओपन और जावास्क्रिप्ट को क्लोज लिख दो। नहीं, लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए सिंपल क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट और ये ओपन किया, इसके अंदर जो भी लिखना है वो लिखा और स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया ऐसे। तो इस तरीके से हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटन इन। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो किस में लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट फाइल .js फाइल, HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, जावास्क्रिप्ट फाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट फाइल एंड HTML के डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यानी जब हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं उसमें हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चल रहे हैं। Which symbol is used separate JavaScript statement। जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग किस सिंबल का यहाँ यूज करते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सेमी कॉलन का। मतलब हमें स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेमी कॉलन का। ऑप्शन नंबर डी। अगला जावास्क्रिप्ट किसको इग्नोर करता है इसमें से, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे किस किस को इग्नोर करता है,
जावास्क्रिप्ट न्यू लाइंस को इग्नोर करता है, सही बात है। टैब्स को इग्नोर करता है, सही बात है। स्पेसेस को इग्नोर करता है, सही बात है। जावास्क्रिप्ट कोई भी न्यू लाइन को, टैब को, स्पेसेस को, सबको क्या करता है, इग्नोर करता है। ये क्या यूज करता है, अलाइनमेंट एंड सेपरेट, यानी ये सेपरेटर अलाइनमेंट यूज करता है, जैसे सेमी कॉलन, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सारी ही चीजों को, न्यू लाइन को, टैब को, स्पेसेस को इग्नोर करता है, ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं, 86 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है, ये देखो, which of the correct syntax to sell an external JavaScript file in a current HTML code। हम जो करंट, हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं, हम करंट HTML की कोडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना है, उसके सेल को यूज करना है, हमें फाइल को ऐड करना है, तो हम इसमें से किसका यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का, पहली चीज। तो स्क्रिप्ट तो आएगा ही आएगा, इन चारों में स्क्रिप्ट है, ठीक है, इन चारों में ही क्या है, स्क्रिप्ट है। यहाँ पे इन चारों में ही क्या है, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता, डी में भी स्क्रिप्ट है, तो ये तीनों में से एक होगा। अब क्योंकि आपको पता है कि सोर्स के लिए हमें फाइल को क्या करना है, एक्सटर्नल फाइल को अपने करंट HTML के डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, उसको यूज करना है, तो कोई ना कोई लिंक ही तो यूज करना है। लिंक को कॉपी पेस्ट करने के लिए, लिंक को ऐड करने के लिए हम लोग HTML में भी क्या यूज करते थे, SRC टैग का, SRC। तो यहाँ पे भी देखो, ये SRC है, ये भी SRC है, HREF नहीं होगा, यानी ये दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब देखो, ये JS फाइल .js यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए इन शॉर्ट JS फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों ही लिखे हुए हैं, JS फाइल .js, ये देखो। तो ऑप्शन नंबर ए या डी में, दोनों में ही ये कॉमन है, सही बात है। अब देखो, यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ SRC है और यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर डी में लिंक है, तो लिंक तो होगा नहीं, SRC होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, सोर्स के लिए SRC यूज किया, और जैसे क्लोज करा वैसे क्लोज कर दिया। जैसे HTML में हम ओपन के लिए HTML टैग का यूज करते थे, क्लोज के लिए हम क्लोज टैग का यूज करते थे। सेम जावास्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ओपन के लिए, क्लोज के लिए स्क्रिप्ट को इस तरीके से क्लोज कर दिया, ठीक है। बस, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस वजह से करेक्ट आंसर हो गया। फाइल ऐड करने के लिए हम लोग HTML में क्या यूज करते थे, HTML में यूज करते हैं SRC, सेम यहाँ पे भी SRC। अब उसकी फाइल का नाम, ठीक है, बस। तो यहाँ पे देखो, इसमें ही मिल रहा है बस, बाकी किसी में मिल नहीं रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। 87 क्या बोल रहा है, which JavaScript methods used to access HTML element by ID। इसमें से किस JavaScript मेथड का यूज हम HTML के एलिमेंट की ID को एक्सेस, यानी किस JavaScript मेथड के जरिए हम HTML की जो एलिमेंट है उनको एक्सेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं गेट एलिमेंट का, गेट का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के मेथड, ठीक है, मेथड में। अब तो गेट एलिमेंट, HTML का एलिमेंट यूज करना है ना, HTML एलिमेंट फाइंड करना है, तो गेट एलिमेंट बाई, अब गेट एलिमेंट बाई ID फाइंड करनी है ना, तो देखो ID, एलिमेंट बाई ID, और अब ID में हमें, ID के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ID तो फाइंड करनी है, ID के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, ID, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। Which property is used to define HTML contain to HTML element with a specific ID। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं HTML
could define used to define HTML content to an HTML element with a specific ID। HTML content को define करने के लिए हम किस HTML की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो HTML कंटेंट का यूज हम HTML को डिफाइन करने के लिए स्पेसिफिक आईडी हमें बतानी है कि हम किस स्पेसिफिक आईडी यानी किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। HTML की स्पेसिफिक आईडी को बताने के लिए HTML कंटेंट को एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इनर HTML का, इनर HTML का। ठीक है, कुछ चीजें ये आप बस सिर्फ याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है Which JavaScript method is used to write a HTML output? यहाँ पे किस JavaScript एलिमेंट का यूज HTML के आउटपुट के लिए हम करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम यूज करते हैं HTML के आउटपुट के लिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट मेथड है जिसका यूज हम HTML के आउटपुट को राइट करने के लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू राइट अ ब्राउजर कंसोल। तो मतलब जावास्क्रिप्ट के किस मेथड का यूज हम ब्राउजर कंसोल, हमें कंसोल स्क्रीन चाहिए ब्राउजर की, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं। यहाँ पे तो कंसोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंसोल का। कंसोल करा लॉग करने के लिए, मतलब लॉग इन करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो हम ब्राउजर स्क्रीन पर अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को ओपन कर लेते हैं, मेथड का यूज कर लेते हैं इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? Which JavaScript method is used to write an alert box? इसमें से किसका यूज हम जावास्क्रिप्ट के किस मेथड का यूज हम करते हैं अलर्ट बॉक्स को राइट करने के लिए? तो बस विंडोज डॉट अलर्ट। किसका यूज करते हैं? विंडोज डॉट अलर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है विच ऑफ द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले हेलो बॉक्स इन अलर्ट बॉक्स। हमें हेलो बॉक्स को शो कराना है अलर्ट बॉक्स में, तो हम किसका यहाँ पे यूज करते हैं? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं अलर्ट और यहाँ पे हम सिंपल लिख दिया हमने हेलो बॉस। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंपल ऐसे लिख दिया हेलो बॉस, और यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, और इसका ऐसे वाला साइन। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया अलर्ट। उसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलर्ट और सिंपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो बॉस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमें आगे टेक्स्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला विच ऑफ द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट प्रिंट अ एडिशन ऑफ 2 नंबर। देखो 2 नंबर दिए हैं 10 और 20, उनका एडिशन कराने के लिए इन अ पैराग्राफ हुज आईडी इज रिजल्ट, जिसकी आईडी क्या है? रिजल्ट है। तो उसको हमें प्रिंट कराने के लिए एडिशन करना है 10 और 20 का, तो उसके लिए हम किस तरीके से लिखते हैं, बस आपको ये बताना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें 2 नंबर्स का क्या कराना है, 2 नंबर का एडिशन कराना है, तो हम किस तरीके से लिखते हैं? तो बस हमें नॉर्मल क्या लिखते हैं? गेट एलिमेंट का यूज करते हैं। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करते हैं। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके अंदर अब हमें क्या चाहिए? उसके अंदर पहले क्या चाहिए था? आईडी चाहिए था, तो यहाँ पे हम आईडी लिख देते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, तो हमने इसके अंदर क्या लिख दिया? रिजल्ट।
और रिजल्ट एक इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसीलिए हम एक इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी लगाते हैं, तो रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, अब डॉट एडिशन करना है ना 2 नंबर का, तो हमने लिख दिया। अब हमें से HTML में ही तो HTML का ही तो जावास्क्रिप्ट HTML में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इनर HTML ऐसे बराबर 10 + 20 एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया। तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर HTML 10 + 2 20 सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब बी में क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर HTML बराबर 10 + 20। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो 10 + 20 दिया हुआ है और ऊपर भी 10 + 20 है, तो ये भी तो सही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे देखो आप 10 + 20 क्या है, नंबर है, इनको हमें ऐड करना है, इस तरीके से डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ये नंबर्स है, ये क्या है, नंबर्स है 10 + 20, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने से ये क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई। किसी भी नंबर को अगर मैंने बोला है 123, तो 123 इज अ नंबर, तो मैं नॉर्मल इसका 123 इस तरीके से लिखूंगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरी स्ट्रिंग बन गई। ये हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब इंटीजर या फ्लोटिंग नंबर्स में करते हैं, हम स्ट्रिंग्स में नहीं करते। अच्छा आप बताओ, मैंने लिख दिया a प्लस इस तरीके से b, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी ab, ये इस तरीके से हो जाता है। सेम अगर मैंने लिखा है 1 + 2, तो इसका एडिशन हो गया, ये हो जाएगा 1 2। लेकिन अगर मैंने इसको 1 + 2 लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? हमारे जावा में या प्रोग्रामिंग में, पाइथन हो जावा हो, वहां पर ये कॉमा का भी बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो आपको ये याद रखना है। हमें 10 + 20 का एडिशन करना है, तो हमने ये लिखा। अगर हमें एडिशन नहीं करना है, सिर्फ हमें शो करना है 10 + 20, तो आंसर ये होगा। सिर्फ हमें 10 + 20 एज अ स्ट्रिंग शो करना है, एडिशन नहीं करना, तो वहां ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे क्या है, ये भी देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, यहाँ पे हैश का यूज करा रिजल्ट में, ऐसा तो नहीं बोला। जितना बोला जा रहा है पेपर में, सही दिमाग चलाने का आंसर। आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ जाओगे आंसर कर लोगे। कोई लैंग्वेज आपको नहीं आती, जावा नहीं आती, HTML नहीं आती, आप क्वेश्चन समझ जाओ, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। थोड़ी बहुत नॉलेज है अगर जिसको, और जिसने क्वेश्चन ढंग से समझ लिया, आंसर कर लेगा। तो बस आपको प्रोग्रामिंग में यही याद रखना है, छोटे छोटे कॉमा डॉट से आप आंसर गलत कर दोगे, तो अब वो आगे खोल के, इसलिए मैंने बोला कि कंप्यूटर में, पेपर में आप देते टाइम आगे खोल के पेपर करना। ये नहीं है कि आपको चीजें आती हैं, आप डॉट और कॉमा में ही, या क्वेश्चन में पूछा है नॉट और यस, और उसमें ही आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगाया होगे। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलना। 94 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। इसमें से जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का यूज हम किस ये जो एक स्टेटमेंट दी हुई है, बटन ऑन क्लिक, विंडोज डॉट प्रिंट, सबमिट, बटन को क्लोज किया, ये जावास्क्रिप्ट की जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है। ये जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट दी हुई है, और इसका हमें ये मतलब, इनमें से कोई एक मीनिंग इसका बताना है कि ये हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये है। अब बटन हम लोग यहाँ पे देखो प्रिंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हम प्रिंट के लिए यूज कर रहे हैं। आप दिमाग में इतना, आपको इनमें से कोई भी चीज पता है, आप बस ऐसे कर सकते हो। देखो पहला बोल रहा है इट विल राइट अ सबमिट ऑन अ करेंट विंडो, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इट विल प्रिंट द कॉन्स्टेंट ऑफ करेंट पेज, ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, इट विल राइट द कंटेंट ऑफ करेंट पेज इन अ ब्राउजर कंसोल। कंसोल की बात नहीं कर रही, पहली बार ये बटन है कि कोई भी बटन बनाया हमने, उस पर क्लिक करके हमें क्लिक करके क्या हो जाएगा, बटन को क्लोज भी कर दिया है। तो बटन को जैसे ही हमने बटन पर क्लिक किया, तो विंडोज ऑन प्रिंट, तो प्रिंट हमें शो हो जाएगा, यानी हमें करंट पेज शो हो जाएगा। विंडो का हमें जो पेज है, वो करंट पेज वो शो हो जाएगा। एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया, वो जो विंडो है, यानी वो जो स्क्रीन है, वो प्रिंट, मतलब वो प्रिंट हो जाएगी, यानी वो चीज जो भी जिस पर भी है वो हम शो हो जाएगा। जैसे जिस पर भी हमने क्लिक किया,
उस पर हमें जो करंट पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका अमेज़न का वेब पेज है, तो आप जिस पर भी जैसे होम पर क्लिक करते हैं तो आपको जो होम है वो शो हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहा है। विंडोज जैसे ही क्लिक किया विंडोज प्रिंट हो जाएगा, यानी जिस पर क्लिक किया वो प्रिंट हो जाएगा, यानी वो शो हो जाएगा। और उसको सबमिट कर दिया, बटन को क्लोज भी कर दिया। तो यहाँ पे सबमिट पहला ऑप्शन बोल रहा है इट विल राइट ऑन सबमिट इन करंट विंडो। ये सबमिट पर क्लिक करने की कह रहा है, ऐसा तो नहीं है। इट विल प्रिंट ऑन कंटेंट ऑफ करंट पेज, सही बात है। वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट द कंटेंट, कंटेंट को प्रिंट करके करंट पेज को शो कर रहा है। सिंपल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो पेपर में कुछ समझ में नहीं है, आप इतना तो दिमाग में बैठा सकते हो ना कि भाई HTML जावा स्क्रिप्ट का यूज हम लोग वेब पेज या वेब डिजाइनिंग, वेब को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। तो कोई भी चीज का मतलब आपको बस उससे समझना है। एक एग्जाम्पल मान के चल लो कि भाई ये बोल रहा है कि बटन है, कोई बटन बना दिया तो बटन बन जाएगा। अब बटन किसी भी वेब पेज का ही तो बनेगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, किसी का भी वेब पेज का एग्जांपल मान के चलोगे तो आपका आंसर गलत तो नहीं करोगे ना। आप कोई भी एग्जांपल मान के चलोगे तो वो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट विल प्रिंट द कंटेंट ऑन द करेंट पेज, इट विल द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इन अ जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट बिगिन इन। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, हमें कोई भी कमेंट लिखना है सिंगल लाइन तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। यानी मुझे कोई भी अपने वेब पेज पे कोई कमेंट ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है तो मैं सिंगल लाइन, यानी वो एक लाइन के अंदर है तो मैं ऐसे यूज करती हूँ। सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैं इस तरीके से साइन का यूज करती हूँ। इसके अंदर मैं जो चाहे वो लिख दूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए मैं किसका यूज करती हूँ, मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है। देखो जो मल्टी लाइन कमेंट है वो मेरा स्टार्ट ऐसे होगा और उसको मुझे बंद ऐसे करना पड़ेगा। यानी मैं कुछ भी लिखती हूँ, अगर मैं ऐसे स्टार्ट कर देती हूँ तो मुझे ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। तो मल्टी लाइन के लिए मुझे ऐसे यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 क्या बोल रहा है, जावा स्क्रिप्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट के जो कीवर्ड है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं ये बोल रहा है। तो हम VAR, वेरिएबल के लिए हम VAR कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन आर देयर इन जावा स्क्रिप्ट डिक्लेयर द वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कितने तरीके के वेरिएबल और कांस्टेंट का हम यूज करते हैं, कितने कीवर्ड्स का, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन जावा स्क्रिप्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कितने कीवर्ड का यूज करते हैं ये बोल रहा है। तो हम कितने कीवर्ड का यूज करते हैं, 3 कीवर्ड का यूज करते हैं। .var जो वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, .let और .cont कांस्टेंट के लिए, CONT कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम 3 कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर .var, .let और .cont कांस्टेंट। var वेरिएबल, CONT कांस्टेंट और LET कीवर्ड। ठीक है, ये लेट डिफाइन ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है, स्पेशल वेरिएबल्स के लिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेन डिफरेंस ऑफ देखो वेर और LET कीवर्ड्स में मेन डिफरेंस बताना है। अभी क्वेश्चन था वो मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे आंसर इसका है। तो देखो वेर डिफाइन क्या करता है, वेर हमारा नॉर्मल फंक्शन के जो फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनको डिफाइन करता है। जबकि जो LET होता है वो हमारे स्कोप्ड वेरिएबल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, स्कोप्ड वेरिएबल। यानी हम कह सकते हैं जो ब्लॉक वेरिएबल होते हैं, ब्लॉक वेरिएबल होते हैं उनको डिफाइन करता है। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल स्पेशल टाइप के हम कह सकते हैं, इन द सेंस ऑफ स्पेशल टाइप, या ब्लॉक वेरिएबल्स जो होते हैं उनको डिफाइन करता है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेर डिफाइन द वेरिएबल, वाइल लेट डिफाइन द कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट के लिए CONT का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वेर डिफाइन फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल। सही बात है, फंक्शन स्कोप्ड फंक्शन वेरिएबल या फंक्शन स्कोप वेरिएबल या नॉर्मल हम वेरिएबल के लिए भी हम VAR का यूज करते हैं। लेकिन
लेट डिफाइन द ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, यहाँ पे ब्लॉक। आप अगर दोनों में डिफरेंस समझेंगे तो देखो लेट और वेर दोनों ही हमारे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, बट अगर हम फंक्शंस की बात करें, जैसे मेन है, मेन फंक्शंस की बात करें तो हमारे वेर में मेन फंक्शन होते हैं, और यहाँ पे लेट के डिफाइन करता है स्कोप वेरिएबल, ब्लॉक, जो ब्लॉक वेरिएबल होते हैं हमारे, वो हमारा लेट डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर इन वेयर इज चेंज, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है 100 बोल रहा है कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन, जो कांस्टेंट होते हैं कीवर्ड उसके लिए हम वो किस लिए यूज किया जाता है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन फिनिश कर लिए। यहाँ आपके HTML जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसके अलावा और AI वगैरह के भी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो यहाँ 100 क्वेश्चंस की सीरीज हुई। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और उसके अलावा मैं काफी सारा मटेरियल करा चुकी हूँ। जिन लोगों को वीडियोस नहीं मिल रही, एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए, फोल्डर्स बना चुकी हूँ, ऊपर नीचे स्क्रॉल हो गए होंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल इस एग्जाम के रिगार्डिंग में करा चुकी हूँ ऑलरेडी। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो डे बाय डे मिलता रहे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, और होपफुली एग्जाम जल्दी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे।